बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपकी अपनी सेहत के इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा मौजू है गंठिया का। गंठिया या रूमाटॉयड आर्थराइटिस। बुनियादी तौर पे ये जोड़ों का मर्ज़ है और ये शुरुआत इसकी होती है छोटे जोड़ों से, और छोटे जोड़ों पे सूजन आना शुरू होती है, दर्द शदीद होता है और ख़ास तौर पे सर्दियों में जो दर्द है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। बहुत सारी पेन किलर मेडिसिन लेते हैं लोग, वक्ती तौर पे फ़ायदा करती हैं, जैसे दवा छोड़ते हैं मर्ज़ जैसे था वैसे दोबारा शुरू हो जाता है। तो आज का ये जो नुस्खा है मुख्तसर है, आपने इसकी तरकीब तैयारी अच्छी तरह समझनी है। परहेज़ में जो चीज़ें मना कर दूं वो आपने सख्ती से बंद कर देनी है। और नाज़रीन, एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि अक्सर दोस्त आप रब्ता करते हैं व्हाट्सएप पे और ये पूछते हैं कि जी ये मसला है आपकी, हमने फ़लाँ वीडियो देखी है, तो क्या हम वो दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? ओ भाई, इसीलिए तो हम ये वीडियो बनाते हैं, इसीलिए तो आपकी खिदमत में हम अपना इल्म, अपना तजर्बा और अपना खलूस पेश करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप बचे रहें मुख्तलिफ़ तरह की ख़तरनाक दवाइयों से और मुख्तलिफ़ तरह के ख़तरनाक हकीमों से, मुआलिजों से। ठीक है जी। तो आज जो नुस्खा हम बताते हैं उसमें बुनियादी तौर पे मैं 4 चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। नंबर 1, बनाना आसान हो। नंबर 2, कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। नंबर 3, आसानी से इस्तेमाल किया जा सके और हर आदमी उसको बना सके। ठीक है। और नंबर 4, कि उसको बनाने के लिए किसी ख़ास महारत की ज़रूरत ना हो, आसानी से बन जाए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और मेरा आजमाया हुआ भी हो, मेरे अपने तजर्बे में भी हो, ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा नुस्खा बताऊं कि जो मेरे तजर्बे में ना हो और ऐसे ही आपको बता के चला जाऊं कि हाँ जी आप इस्तेमाल करें। जो चीज़ मैं आपको बताता हूं वो ऑथेंटिक होती है, मेरी अपनी जो है वो तजर्बा शुदा होती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बताऊं आंखें बंद करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको उससे भरपूर फ़ायदा होगा। तो अब नुस्खे की तरफ आते हैं। सबसे पहले गंठिया के मर्ज़ का तारुफ मैंने बता दिया, गंठिया क्या होता है, किस तरह का होता है। और जो लोग अल्लाह माफ़ करे इस तकलीफ़ में से गुज़र रहे होते हैं वो तो जानते ही हैं कि कैसा होता है। ठीक है। जोड़ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, जोड़ टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, जोड़ों पे शदीद वरम आता है, हल्की सी सर्दी लगती है, या पानी में हाथ डालने से या ठंडे पानी में भीग जाने से शदीद तरीन तकलीफ़ होती है। नाजरीन, इसकी तकलीफ़ नाकाबिले बयान हद तक होती है और अच्छे अच्छे लोगों को मैंने रोते हुए देखा है। ठीक है जी। तो ये हो गया थोड़ा सा मर्ज़ का तारुफ। अब इसमें परहेज़ क्या होगा। परहेज़ में आप सबसे पहले सुर्ख मिर्च मुकम्मल तौर पे ऐसे मरीज़ की बंद कर दें। तमाम ऐसी चीज़ें कि जो इन्फ्लेमेटरी हैं वो आप रोकें। ठीक है। इसमें मैदा, चीनी और डालडा घी, ठीक है, उसका जैसे मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप सरसों के तेल में खाना बना के खाएं, तो आप डालडा वगैरह डालडा घी हो गया या कुकिंग ऑयल, जो आम GMO ऑयल मार्केट में मिलते हैं, तमाम के तमाम आप तर्क करें। मैदा छोड़ें, चीनी छोड़ें, रिफाइंड साल्ट बंद करें, चावल बंद करें, फार्मी मुर्गी बंद करें। इसके अलावा फ़ास्ट फूड मुकम्मल तौर पे बंद करें। अच्छा, फ़ास्ट फूड के अलावा बारबेक्यू रोकें। और इसके अलावा नाजरीन, सब्जियों में आप बैंगन, करेले, मटर, साग, शिमला मिर्च बंद करें। ठीक है। तो ये हो गया परहेज़। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा सादा सा है। आपने काली मिर्च लेनी है और लेके इसको अच्छी तरह बारीक ग्राइंड कर लेना है। बराबर वज़न आपने इसमें सौंठ शामिल करनी है, खुश्क अदरक, ड्राई जिंजर, ये आपने इसका भी पाउडर इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पे नाजरीन, आपने बेहतरीन किस्म का गूगल लेना है। गूगल एक तरह का गूंद है, ये आपने ले लेना है। एक मोटी रोटी आपने बेलनी है, मैदे की या आटे की। ठीक है जी। तकरीबन ये उसकी थिकनेस होनी चाहिए। इतनी मोटी रोटी आप बेल लें। बेलने के बाद आप हस्बे ज़रूरत जितना आपने बाकी अज़ा लिए हैं उसी के मुताबिक आप गूगल भी लें, और गूगल को आप इस रोटी में अच्छी तरह लपेट के गोला बनाएं। गोला बनाने के बाद 2 तरीके हैं नाजरीन। अगर आपके पास भट्टी है, आप बेकरी वाली भट्टी में रखवा दें। ठीक है। और ये बिल्कुल आटा सुर्ख हो जाना चाहिए तो ठीक है। तंदूर में रख के सुर्ख कर लें, आपकी मर्ज़ी है। या अगर आपके पास ओवन है, माइक्रोवेव है, उसमें रख के आपने इसको इतना बेक करना है कि आटा बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाए। ठीक है जी। जब डार्क ब्राउन हो जाएगा
تو گوگل میں موجود ایکسٹرا جو نمی ہے، اس کی جو چپکنے والی خاصیت ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گی اور یہ آسانی سے پسنے کے قابل ہو جائے گا۔ اب آپ نے ان تینوں اجزاء کو برابر وزن لے لینا ہے۔ برابر وزن لے کے اس میں آپ نے حسب ضرورت تھوڑا سا شہد شامل کرنا ہے کہ یہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے۔ جب یہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے تو آپ نے چھوٹے چنے کے برابر اس کی ہاتھ سے گولیاں گول گول بنا لینی ہیں، اور وہ 2 گولیاں گرم پانی سے صبح دوپہر شام تینوں ٹائم آپ لیں۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیں، اور جو پرہیز میں نے بتایا وہ سختی سے کریں، اور لگاتار اگر مرض 10 سال پرانا ہے تو آپ نے اس کو کم از کم 4 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، اس میں تھوڑا سا صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا مرض نہ صرف ختم ہو جاتا ہے بلکہ آئندہ اس کے واپس آنے کے جو ہیں چانسز وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا، اپنی صحت کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔